छत्तीसगढ़ के 15 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज देर रात थम जाएगा। प्रचार खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है। कल से मतदाताओं को रिझाने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। बीरगांव नगर निगम के 40 वार्डों में 209 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने 95 मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां 80,441 मतदाता वोट डालेंगे। छत्तीसगढ़ में आज देर रात तक नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। कल से जो प्रत्याशी हैं वो घरों तक जो है जाकर कैंपेनिंग कर सकते हैं। राजधानी रायपुर से लगे बीरगांव नगर निगम में 40 वार्ड हैं, जहां मतदान को लेकर 95 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 80,441 मतदाता यहां मौजूद हैं, जो 209 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करेंगे। 20 तारीख को चुनाव के लिए मतदान होगा और 23 तारीख को मतदान किए गए मतदान की घोषणा की जाएगी। इसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि राजधानी से लगे बीरगांव नगर निगम में आखिर किसकी सरकार बैठेगी। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ चुन्नीलाल देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। जो इलेक्शन डायरेक्ट होते थे उसको इनडायरेक्ट करके दबाव बनाकर तमाम प्रकार के संसाधनों का उपयोग करके उन्होंने नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में कब्जा किया है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सिस्टम को बदलकर चुनाव जीतने का प्रयास हमेशा से कांग्रेस करती रही है, लेकिन 3 वर्ष जो सरकार की असफलता है, विशेषकर नगरीय निकाय क्षेत्रों में जिस तरीके से विकास के काम अवरुद्ध हो गए हैं, जनता उसको लेकर आक्रोशित है और जनता का यह आक्रोश ही भूपेश बघेल की सरकार का परिणाम दिखाई देगा कि इस 15 नगरीय निकाय चुनावों के अंदर में कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं आने वाला। 3 उपचुनाव में जिस प्रकार से हमें ऐतिहासिक जीत मिली और संगठन में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के दम पर हम नगरीय निकाय के चुनाव में उतरे हैं, तो निश्चित ही वरिष्ठ नेताओं के किलेबंदी, कार्यकर्ताओं के दम पर और भूपेश बघेल जी के भरोसे पर हम इस चुनाव में ऐतिहासिक रूप से जीत कर आएंगे और यह विश्वास और भरोसा जो जनता से हमने किया है, निश्चित तौर पर उसे भी हम पूरा करेंगे। हमारा पार्टी चाहते हैं कि बीरगांव का विकास हो। यहाँ शोषण हो रहा जनताओं का, जनता से पैसा लेगा और विकास करेगा, उससे विकास होने वाली नहीं है। हमारा चाहता है कि हम बाहर से पैसा लाएंगे, उद्योगपतियों से 100 करोड़ रुपए लाएंगे हर साल और उसी पैसा से विकास करेंगे। उसमें लोग विश्वास कर रहे हैं और जनता को ये मालूम है कि ये आने के बाद दमदारी से बीरगांव नगर निगम को चला सकता है। इस कारण लोग विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस समय हल चलाता किसान छाप में वोट देंगे। चुन्नीलाल देवांगन, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चुन्नीलाल, प्रचार का आखिरी दिन, प्रचार में कितनी ताकत दिख रही है चुनावी पार्टियों की? जी बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरह से चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, उसके बाद जो है नेता जो है दोनों पार्टियों के नेता और जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। सारे जो नेता जो हैं वो अपनी ताकत झोंके हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त भिलाई में जो है रोड शो भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है बीजेपी के कई बड़े नेता भिलाई में जो है जमे हुए हैं, राजधानी रायपुर में जमे हुए हैं। रायपुर के बीरगांव नगर निगम में चुनाव होना है। इसे देखते हुए लगातार जो है प्रचार अभियान जारी है। आज रात 12 बजे से जो है चुनावी शोर वो है खत्म हो जाएगा और उसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। चूंकि कोरोना गाइडलाइन जो जारी की गई है, निर्वाचन आयोग ने जो कोरोना गाइडलाइन का जो पालन करने के निर्देश दिए हैं, उसी के अनुरूप जो है वो प्रचार की अनुमति दी गई है। तो अब जो है आज रात 12 बजे से चुनावी शोर थम जाएंगे। अब जो है कल से डोर टू डोर कैंपेनिंग भी देखने को मिलेगी। लोग जो है लगातार जो है सड़कों पर निकले हुए हैं। प्रत्याशी जो है वो लगातार जो है वोट मांगने निकले हुए हैं। कई बड़े चेहरे जो हैं वो निकले हुए हैं। जी चुन्नीलाल, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौट रहा हूं आपके पास।